बोली सच्ची दरबार की जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावती हरि ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको ध्यावती हरि ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे गौरी। तुमको निश दिन ध्यावती मैया जी को सदा मनावती हरि ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे गौरी के हरि वाहन राजते खड़ग खबर धारी मैया खड़ग खपर धारी सुर नर मुनि जन सेवते सुर नर मुनि जन सेवते तिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावती हरि ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती आज पाताल लोक में देवी माता के रूप में महावीर स्वामी हनुमान जी विराजमान है और राक्षस लोग जो कुछ भी दे रहे हैं उसे महावीर स्वामी हनुमान जी खाते हुए चले जा रहे हैं, जिसे देखकर सभी राक्षस अति प्रसन्न है, खुश हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं माँ की। कानन कुंडल
जति ज्योति ओम जय अम्बे गौरी महिषासुर घाती ओ मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना निस दिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सदा मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी एक बार प्रेम से बोले सच्चे दरबार की सियापति रामचंद्र की। आप सब लोगों को जय श्री राम। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही, ज्योति स्वरूपा अग्नि माता पिता की कृपा बनी रही आप सब लोगों के ऊपर। इन्हीं मंगल कामना के साथ विश्व का कल्याण हो प्रभु। आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु जी। प्रभु श्री राम जी को और छोटे भैया लक्ष्मण जी को अहिरावण एक ऐसे बंधन में बांधकर बेहोश किया था, मूर्छित किया था कि जिसके ऊपर किसी का भी कोई भी जादू टोना कल बल छल कुछ भी असर नहीं कर रहा था। हनुमान जी भी बहुत तेरा प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी को जगाने का प्रयास किए। राम लक्ष्मण को पकड़कर हिलाने का प्रयास किए कि पकड़कर प्रभु को ऐसे झकझोर करके हिलाऊं तो शायद बोल दें, लेकिन वहां तक हनुमान जी का हाथ नहीं पहुंच पाया। तो देखे हनुमान जी की सुरक्षा कवच राम जी और लक्ष्मण जी के हाथों में बंधा हुआ है, जिसके कारण हनुमान जी राम जी तक नहीं स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं राम जी का। इधर मालन फूल लेकर जाती है जहां पर देवी मैया है, और हनुमान जी देखे तो उनकी समझ में यही आया कि इन्हीं फूलों के अंदर जाकर के छिप जाऊं जिससे मैं प्रभु के पास पहुंच जाऊं। सो हनुमान जी बहुत छोटा रूप धारण कर लिए। इतना छोटा रूप, कितना छोटा रूप कि मशक समान रूप कपिधरी। बहुत छोटा सा रूप धारण करके उस फूल के अंदर हनुमान जी जाकर घुस गए और मालिन के हाथों में चले गए देवी माता के पास। जब हनुमान जी देवी माता के पास पहुंचते हैं और फूल चढ़ाया जाता है, उन्हीं फूलों में हनुमान जी थे। तो हनुमान जी देवी माता को अपना रूप दिखाए, जिसे देखकर देवी माता तुरंत ही नीचे पाताल लोक में चली गई, नीचे खसक गई धरती माता, और हनुमान जी देवी माता के स्थान पर खड़े हो गए। अब कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, कानों के जो कुंडल हैं राक्षस लोगों को तो
हनुमान जी दिखाई नहीं दे रहे, वहां पर देवी माता दिखाई दे रही है राक्षस लोगों के। तो जो कानों में कुंडल है, वो कुंडल आज कुछ अजीब तरह से चमक रहा है, हिल रहा है, जिसे देखकर राक्षस लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि देवी माता आज अति प्रसन्न है, बहुत खुश है देवी माता। हम लोग जो कुछ भी दे रहे हैं उसे वो भक्षण कर रही हैं देवी माता। कथा आपकी यहीं पर विराम हुई थी प्रभु, पुनः यहीं से कथा आपकी आगे कहने जा रही है। आपकी कथा के कहने में हमसे जो कुछ भी गलती हो, उस गलती को आप क्षमा करने की कृपा करें प्रभु। माँ क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोग भगवान जी की कथा को सुन रहे हैं, सो आप लोग भी हमारी गलती को क्षमा करने की कृपा करें, स्वीकार करें प्रभु। सभी राक्षस हाथ में तलवार ढाल करता और भाला, मुदगर, गदा, धनुष, बाण सभी राक्षसों के हाथ में इस वक्त सुशोभित है। सब लोग उतावले हो रहे हैं राम लक्ष्मण जी को मारने के लिए और कह रहे हैं कि तुम्हें तुम्हारा अपना जो कोई प्रिय हो उसे याद कर लो, क्योंकि अब कुछ समय के बाद तुम लोगों को की बलि दे दी जाएगी। इस प्रकार हनुमान जी सुन रहे हैं, प्रभु श्री राम जी भी सुन रहे हैं, लक्ष्मण जी भी सुन रहे हैं। बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं कि हे भवानी, राक्षस लोग तरह तरह की बातें राम लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, जिसे हम कहने में संकोच करते हैं, हमें संकोच लगता है। फणिपत चितवत राम तन, उन राक्षसों की बात को सुनकर लक्ष्मण फणिपत लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम जी को देख रहे हैं। अब प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी को देख रहे हैं, दोनों जन एक दूसरे को देख रहे हैं राक्षसों की बात को सुनकर। इसके बाद देखते हुए प्रभु बोले, राक्षसों से प्रभु कहते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यजीर बिहारी, दीन दयाल बिनु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कथा कहीं भी विराम हो सकती है। बिहस कीन प्रभु हृदय विचारा, जपे सकल जग नाम हमारा। तब भगवान ने हंसकर मन में विचार किया कि सारा संसार तो मेरा नाम लेता है, सारा संसार तो मेरा नाम जपता है, और यहाँ तो देवी रूप में हनुमान विद्यमान है। भगवान श्री राम जी हनुमान जी को देख लिए कि देवी स्वरूप में हनुमान जी इस वक्त यहाँ पर है। तब भगवान जी हंसकर बोले, बिहस कीन प्रभु हृदय विचारा, जपे सकल जग नाम हमारा। जाना देवी रूप हनुमाना, बिहस कहा तब राम सुजाना। काल कौर तुम सुमिरहु रक्षक, भई तुम्हारी देवी सब भक्षक, भई तुम्हारी देवी तब भक्षक। भगवान श्री राम जी राक्षसों से कहते हैं कि हे राक्षसों, तुम सभी काल के ग्रास हो रहे हो, अतः अपने रक्षक का स्मरण करो, हमारी चिंता छोड़ो, अपने रक्षक का स्मरण करो।
अब तुम्हारी देवी ही तुम्हारी भक्षक है। अब तुम्हारी देवी ही तुम्हारी भक्षक है। प्रभु श्री राम जी की इस बात को सुनकर सभी लोग एक साथ मारने के लिए दौड़े। काल कौर तुम सुमिरहूं रक्षक, भई तुम्हारी देवी तव भक्षक। सुनत गिराती मारन ठयऊ, घन समान कपि गरजत भयऊ। घन समान कपि गरजत भयऊ। निश्चर सकल त्रास भे भारी, कही बचन भय हिन विचारी। अहि रावण भल कीनन काजू, आने कपट भेष सुर राजू। कहते देवी क्रुद्ध भई आजू। अब भासब कर मरण समाजू। संभ्रम बस सब निश्चर धारी, बहुरी कीस गरजती भारी। एक बार प्रेम से बोलिए महावीर स्वामी हनुमान जी की जय। निश्चर सकल त्रास अति भारी, त्रसित अति भारी। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, हे राक्षसों, तुम अपने रक्षक का स्मरण करो। अब तुम्हारी देवी ही तुम्हारा भक्षक बनने वाली हैं। प्रभु की ऐसी बात को सुनकर वे राक्षस दौड़े तो हनुमान जी गर्जने लगे। महावीर स्वामी हनुमान जी बहुत तेज से गर्जने लगे, जिनकी आवाज को सुनकर सभी राक्षस डर गए। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? सभी राक्षस डर गए। निश्चर सकल त्रसित भे भारी, कहाई बचन भय हृदय विचारी। सारे राक्षस अत्यंत दुखित हो गए और अपने मन में विचार करने लगे कि अहि रावण ने अच्छा नहीं किया, अहि रावण ने अच्छा काम नहीं किया है, जो कपट भेष से भगवान को हर लाया। कहते देव क्रुद्ध भई आजू, देवी क्रुद्ध भई आजू। आज जिसके कारण देवी माता नाराज हो गई हैं, अब भास सब कर मरण समाजू। अब हम लोगों की मौत निश्चित है। संभ्रम बस सब निश्चर जारी, बहुर कीस गरजवति भारी। इसी से आज देवी क्रुद्ध हो गई है। अब आज सबका मरण है, आज सबका मरण है। मरण हुआ, सारे राक्षस भयभीत हो गए और हनुमान जी दूसरी बार घोर गर्जना करने लगे। दूसरी बार पुनः जब हनुमान जी गर्जने लगे, प्रकट रूप करि पवन सुत अट्टहास गंभीर। अतिशय त्रसित निशाचर, सुनहु उमा मत धीर। देवादिदेव बाबा महादेव जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे भवानी, हनुमान जी अपने रूप में, असली रूप में वहां पर प्रकट होकर बड़े जोर से गरजे। हे पार्वती, बुद्धि में धीरज धारण करके सुनो, बुद्धि में धीरज धारण करके सुनो। वह गर्जना सुनकर राक्षस बहुत डर गए, अत्यंत भयभीत हो गए राक्षस। डगमग भे निश्चर अभिमानी, मारुत वेग यथा नदी पानी। ते क्षण कपि लीने दूनो भाई, धुनत तूल निश्चर समुदायी। स्वीकार करें प्रभु। डगमग
डगमग भे निश्चर अभिमानी, मारुत वेग यथा नदी पानी, तेहि क्षण कपि